आज का प्रश्न है, आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है। देखो, आत्मा में परम शब्द पहले लगा दो प्रीफिक्स के रूप में, तो ये परमात्मा, ये शाब्दिक अर्थ है इसका। हमको सबसे पहले आत्मा को डिकोड करना पड़ेगा। आत्मा क्या है? अगर आत्मा ठीक ढंग से डिकोड हो गई तो उसकी जो परम अवस्था है वो परमात्मा हो जाएगी। जरा आत्मा पर आप विचार करिए, आप किसको आत्मा मानते हैं? क्या यह शरीर आत्मा है? बहुत से लोग ऐसा ही मानते हैं। इसमें इसमें बहने वाला प्राण जो शरीर से अलग होता है, क्योंकि क्योंकि मृत्यु के समय पर यह निकलता है, हट जाता है, वो नहीं होता है। तो क्या यह प्राण कोई दूसरी सत्ता है? क्या यही आत्मा है? प्राण से भी ऊपर हमारा मन है, इच्छाओं का क्षेत्र है, संकल्पों का क्षेत्र है। जब हम बहुत गहरी नींद के बाद स्वप्न की अवस्था में होते हैं, वह हमारा यह क्षेत्र क्रियाशील होता है। यह शरीर से और प्राण से भी श्रेष्ठ जगत है। तो क्या यह आत्मा है? इससे भी परे अपनी इच्छाओं का, अपनी भावनाओं का जो विश्लेषण करने वाली ज्ञान शक्ति है, वह उससे भी श्रेष्ठ है। और जब यह प्रबुद्ध होती है तो इच्छाओं पर और भावनाओं पर बलपूर्वक या प्रेम पूर्वक यह नियंत्रण भी कर लेती है। इसीलिए ऊर्ध्वमुखी होने की प्रक्रिया में ज्ञान ही बलवान है। और इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान का क्षेत्र, ज्ञान का शरीर है, ज्ञान की शक्ति हमारे शरीर से, प्राण से और मन से भी श्रेष्ठ है। तो क्या वह ज्ञान की शक्ति ही आत्मा है? लेकिन ये शरीर होना, ये प्राण चलना, ये इच्छाओं का, भावनाओं का चित्र क्रियाशील होना, या ज्ञान का, विचार का, विश्लेषण का चित्र क्रियाशील होना, ये तो केवल स्वप्न की अवस्था से के लेवल तक ही काम करते हैं। गहरी नींद में तो न तो शरीर का हम लोगों को अनुभव होता है, न इच्छाओं का, न विचारों का, न अच्छे बुरे का कोई अनुभव नहीं होता है। कोई सत्ता तो है जो वहां चुपचाप है, जिसके कारण संज्ञा शून्यता पर भी प्राण चलता है और शरीर की बायोलॉजिकल सभी प्रकार की क्रियाएं चलती हैं। तो क्या वह आत्मा है? आत्मा इनमें से ही कहीं है या इससे परे है? ये आत्मा। तो जिन लोगों ने इसका गंभीरता से विश्लेषण किया, शरीर के आधार पर, प्राण के आधार पर, इच्छाओं के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों की अंतर्मुखी और बहिर्मुखी क्रियाओं के आधार पर, और संज्ञा शून्यता को ध्यान में रखते हुए जिस वृत्ति का आधार लेकर के मैं सो रहा हूं, जो मैं, उस अहम को ऑब्जर्व किया, तो क्या वह अहम आत्मा है? उस अहम को हमारे ऋषियों ने, हमारे योगियों ने जीवात्मा नाम दिया है। अर्थात आत्मा शब्द सबसे पहले भावना के साथ नहीं, ज्ञान के साथ नहीं, अहम के साथ स्पष्ट हो जाता है। यद्यपि विज्ञानमय शरीर को विज्ञानात्मा कहा जा सकता है, लेकिन उससे भी ऊपर अहम युक्त जो शक्ति क्षेत्र है हमारा अपना, उसे जीवात्मा कहा जाता है। उस अपने ही शरीर में उस जीवात्मा के स्तर से परे, अर्थात अहम से परे का जो शक्ति क्षेत्र है, वह शुद्ध आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा एक कोई आइडेंटिटी नहीं है,
आत्मा कोई व्यक्तित्व नहीं है। जीवात्मा पर व्यक्तित्व आधारित होता है, लेकिन वह शक्ति युक्त है, एनर्जी बेस्ड है। इसलिए उसमें कोई आकार, कोई व्यक्तित्व उसके इच्छा, ज्ञान और क्रिया के आधार पर ही जागृत होता है। वो उसको शरीर धारण करना बोलते हैं। तो शरीर, प्राण, मन और बुद्धि और अहम, यह शुद्ध आत्मा के बाहर के हिस्से हैं। यह आत्मा नहीं है। लेकिन शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और अहम उससे संयुक्त जो अनंत आत्मा का क्षेत्र है, वह आत्मा है। और उसका सार्वभौम परम स्वरूप जो सबके साथ है, वह परमात्मा है। हम इसे बौद्धिक रूप से इस प्रकार समझ सकते हैं। मेरा अपना, मेरी अपनी अनंतता मेरे संदर्भ में आत्मा है। मेरी अपनी अनंतता समष्टि के संदर्भ में, सबके संदर्भ में परमात्मा है। अगर यह चिंतन क्रम समझ में आ रहा है, तो आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं है, केवल संबंधता के आधार पर है। आत्मा का वह चित्र जो सार्वभौमिक है, समष्टि के साथ जुड़ा हुआ है, प्रत्येक जीवात्मा के आत्म स्वरूप को कलेक्टिवली अगर हम कहें, तो वह परमात्मा। इसीलिए आत्मा सो परमात्मा, वहां आत्मा को शुद्ध अहंकार से परे शुद्ध शक्ति क्षेत्र ही समझना चाहिए। उसमें कोई व्यक्तित्व नहीं है। अर्थात वह जगत में आकार ग्रहण करने की क्रियाओं से परे की अवस्था है। जब तक संस्कार है चित्त पर, तब तक आत्मा जीवात्मा है। अर्थात वह इनफाइनाइट एनर्जी फील्ड जो कॉम्पैक्ट हो गया, चित्त से चित्त बन गया, वह जीवात्मा है। और जो एनर्जी कॉम्पैक्टेड हुई, उस एनर्जी का जो मूल स्वरूप है, जो उसका सोर्स है, वो आत्मा है। तो इस तरह आत्मा और परमात्मा में शाब्दिक भेद है, अवस्था का भेद है। जिस दृष्टि से हम आत्मा का चिंतन करते हैं, उसी दृष्टि को अगर हम यूनिवर्सली सबके साथ लें, जैसे मेरा शरीर, उससे गहरा मेरा प्राण, उससे गहरा मेरा मन, उससे गहरा मेरा बुद्धि, उससे गहरा मेरा अहम, और अहम के बाद की जो शुद्ध चैतन्य अवस्था है, वो मेरा आत्मा है। आप सभी सुनने वालों का शरीर, उससे गहरा आपका प्राण, उससे गहरा आपका मन, उससे गहरा आपकी बुद्धि, उससे गहरा आपका अहम, और सबसे गहरा आपका भी आत्मा है। और वह जो आत्मा है, वह मेरा आत्मा और आपका आत्मा बिल्कुल एक ही एनर्जी फील्ड है। मैं शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और अहम से परे जिस अनंत चेतना के क्षेत्र में छलांग लगा पाऊं, तो मैंने अपने आत्मा को जान लिया। आप भी अपने शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और अहम से परे अपनी उस अनंतता में छलांग लगा देंगे। आपने अपनी आत्मा को जान लिया। मैंने जिस आत्मा को जाना है और आपने उस आत्मा को जाना है, वह एक ही चेतना का क्षेत्र है। इस प्रकार से पूरी सृष्टि में जीवन के सभी मैनिफेस्टेशन का जो मेन एनर्जी फील्ड है, वो आत्मा है। तो उसको यूनिवर्सल दृष्टि से अगर विचार करेंगे, मेरा आत्मा शिव का आत्मा, मेरा आत्मा कृष्ण का आत्मा, मेरा आत्मा राम का आत्मा, मेरा आत्मा दत्तात्रेय का आत्मा, मेरा आत्मा नित्यानंद का आत्मा, आत्म क्षेत्र में सब एक है। और उसी विचार की श्रेणी में, उसी चिंतन की श्रेणी में उसे परमात्मा कहा जाता है। आई होप आपको आत्मा और परमात्मा का शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया।
मन से परे जाने पर जो शुद्ध चैतन्य क्षेत्र है, वह मेरे लिए, मेरे अंदर आत्मा है। मैं उसको आत्म साक्षात्कार बोलूंगा, सेल्फ रियलाइजेशन बोलूंगा। अगर दुनिया के सभी लोग अलग अलग इस सेल्फ रियलाइजेशन को करेंगे, तो सबको एक ही सेल्फ का रियलाइजेशन होगा, एक ही एनर्जी फील्ड का उसका रियलाइजेशन होगा। अहंकार से परे चैतन्य की अवस्था ही आत्मा है, और वह समष्टिगत रूप से परमात्मा।